इसकी वैल्यू जब लोगों तक पहुंचती है तो इसका प्राइस 100 से लेके 180 तक भी चला जाता है। जो सर्दियों वाला फ्रूट है ना, उसकी मार्केट इसकी बहुत है। और दूसरे दिन हमको बताने की ज़रूरत नहीं होती, हमको कॉल आता है, भैया हमको इतना केजी चाहिए। नमस्कार, मैं रत्नाकर और आप जुड़ चुके हैं मिट्टी के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के लुधियाना के रहने वाले फार्मर नरिंदर सिंह नीटा। ऑर्गेनिक खेती में लगातार कई लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अमरूद की ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं और क्या मार्केटिंग हो सकती है इसकी, किस तरीके से आप बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं और एक बड़ा मुनाफा अमरूद की खेती से कमाया जा सकता है। इन सभी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान भाई नरिंदर सिंह नीटा जी। भाई पहले बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, नमस्कार जी। तो नीटा जी, आप ये बताइए, आपने अमरूद की खेती जो ऑर्गेनिक है ये कब शुरू की? ये मैंने 2019 में चालू की है। पिछले साल ही अगस्त में ये प्लांट लगाए थे। अभी ये लगभग 1 साल 1 महीने के हो गए हैं। आप देख सकते हो कि इसकी ग्रोथ, जो भी आके इसको पूछता है बोलता है भाई साहब ये 2.5 साल के हैं पौधे, लेकिन अभी आज की डेट में ये 1 साल 1 महीने के हुए हैं। और इससे हम लोगों ने प्रोडक्शन भी ले ली है, लेकिन कम ली है, क्योंकि एक बूटे में हम लोगों ने लगभग कोई 5 किलो के करीब लिए है, क्योंकि इसकी एज कम है। लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी है, मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा ग्रोथ है। और पूरा ऑर्गेनिक है, फुल ऑर्गेनिक के साथ मैं कर रहा हूँ। तो आपने कितनी एरिया में इसकी जो खेती है वो शुरू की? ये मैंने स्टार्टिंग में कोई भी काम करता हूँ थोड़ा धीमे से करता हूँ, छोटे लेवल से। अभी मैं ये आधा एकड़ में की है और हाई डेंसिटी पे लगाई है। ये मैंने ये तकनीक इजराइल की है, हाई डेंसिटी, अपने संगनी बागवानी बोल देते हैं इसको। और ये बूटे से बूटा 4 फुट है और लाइन से लाइन 8 फुट है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ है और बहुत अच्छा फ्रूट है। आप देख भी सकते हो, बीच बीच में फ्रूट भी अच्छा है। और जितनी भी इसकी देख रेख की है मैंने खुद की है। और इसमें गला सड़ा जो मैं तैयार करता हूँ अपना गोबर का खाद, और अपनी जो भी एंजाइम हो गया, ग्रोथ प्रमोटर हो गया, समय समय पे इसको देता रहता हूँ। और अभी हम लोगों ने, आप देख सकते हो कि फल, अभी सर्दियों वाला फल स्टार्ट हो गया इसके ऊपर। गर्मियों वाला मैंने ले लिया, ये आप देख सकते हो जी। ये देखिए, अभी हम लोग इसके ऊपर और भी अच्छा करने का सोच रहे हैं कि हमारा इसको हाथ टच ना हो। जब से ये हो गया तो उसके बाद में जो ग्राहक के पास जाता है वो पैकिंग से खुद ही निकाले कि फुल ऑर्गेनिक हो, कोई भी हमारा हाथ भी ना लगे, हमारी लेबर का हाथ भी ना लगे। अभी एक सैंपल के तौर से आपको दिखा सकता हूँ कि कल से हमारा काम चालू होएगा इसके ऊपर। तो ये देखिए आप, ये हम लोग बैग लगाएंगे इसके ऊपर जी। ये बैग लग जाएगा जब ये छोटा सा ट्यूबर बनेगा जी। जब ये बैग लग गया उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी और ग्राहक के पास सीधा चला जाएगा और खुद ही वो अपने हाथ से निकालेगा। इसके रिजल्ट मेरी उम्मीद से ऊपर थे। मैं बहुत खुश हुआ इसका। आप बीच बीच में आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए आप फ्रूट देख सकते हो जी। इससे पहले हम लोगों ने तोड़ लिया फ्रूट। आप ये फ्रूट की क्वालिटी और फ्रूट का वेट ये सब देख सकते हो, कितना अच्छा है, देखो। तो मार्केट में इसकी क्या वैल्यू हो जाती है? क्योंकि अगर आमतौर पे बात करें तो जो नॉर्मल अमरूद हैं वो 30 रुपए तक बिकते हैं। अगर बात करें मार्केट प्राइस, लोगों तक जो पहुंचते हैं, तो इसकी क्या वैल्यू है? इसकी वैल्यू जब लोगों तक पहुंचती है तो इसका प्राइस 100 से लेके 180 तक भी चला जाता है जी। जो सर्दियों वाला फ्रूट है ना, उसकी मार्केट इसकी बहुत है जी। वो तो 200, 150, 120 वहाँ तक भी चला जाता है। क्योंकि उसमें क्या है कि मेरे को डायरेक्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं मंडी में जाऊंगा तो आधे में चला जाऊंगा। देखो, मैं मार्केट में इसका ध्यान रखा क्वालिटी का, कि क्वालिटी इसकी अच्छी होगी, फ्रूट अच्छा होगा, देखने में अच्छा होगा। क्योंकि जो भी ग्राहक, कोई जब मैं भी कोई भी सामान खरीदूंगा, कोई फल या सब्जी कोई भी खरीदूंगा, मैं उसको देख के खरीदूंगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी है और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। अगर आप इसको एप्पल के साथ मैच करें तो एप्पल में जितने गुण हैं उससे कहीं ज़्यादा अमरूद में गुण हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को बताया नहीं गया इसके बारे में, लेकिन आजकल लोगों को मालूम चलता है। जब आप गूगल के जहाँ पे सर्च मारो
एप्पल वर्सेज गुआवा, तो आपको पूरा उसका डाटा निकल के सामने आ जाएगा। इसका बहुत फायदे हैं, पेट के लिए बहुत अच्छा है ये। देखो बीमारियां भी आती हैं, फंगस भी आती हैं, कीट भी आते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जिसने जितना जीवन चक्र है उसका उसने चलाना है। चाहे वो इसको कीड़ा हो, सुंडी हो, फंगस हो, कुछ भी हो। लेकिन इसका ऐसा है कि इसके ध्यान देने की चीज़ है कि इसको देखना पड़ेगा कि बीमारी आने से पहले इसका हम लोग इलाज करते हैं। बीमारी का जब इसको हम साफ़ सुथरा रखेंगे, आप नीचे भी देख सकते हैं क्लीन है, और जो भी इसका घास होता है उसकी काट के हम लोग मल्चिंग कर देते हैं। मानना ये है कि अगर ये तंदुरुस्त है, कोई भी है, चाहे इंसान है, चाहे पौधा है, चाहे फसल है, कोई भी है, अगर वो तंदुरुस्त है तो उसको बीमारी भी नहीं आती जल्दी। अगर कमज़ोर होएगा, इसको खुराक बराबर नहीं मिलेगी, तो इसको बीमारियां भी ज़्यादा आएंगी। तो आप कितने समय समय पर इसमें खाद डालते रहते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? खाद हम लोगों ने जब इसको लगाया था उस टाइम में डाला। इसको खड्डे करके, खड्डा बना के 50% मिट्टी और 50% हमने अपना तैयार किया हुआ गोबर, और उसके साथ फंगस से हमने बैक्टीरिया डाला था, ट्रैकोडर्मा, और साथ में हम लोग जीवामृत डालते थे। और अभी भी पानी जब लगाते हैं हम लोग बेस्ट डिकम्पोज़र समय समय पे, और जीवामृत वो भी डालते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर स्प्रे भी करते हैं, ग्रोथ प्रमोटर का भी करते हैं, जो भी समय समय पे करते रहते हैं। जब भी इसका फ्लावरिंग आने का टाइम होगा उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि इसको स्प्रे करना। अगर इसमें ताकत नहीं होएगा तो इसका ज़्यादातर क्या होता है, कई पेड़ों में खुराक बराबर नहीं होती, फ्लावरिंग आ जाती है लेकिन बाद में पूरी झड़ जाती है। फिर किसान सोचता है यार मेरा फ्लावरिंग आया था, झड़ गया, क्यों झड़ा? क्योंकि जब हम लोग इसका बराबर ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसा नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि हाई डेंसिटी पे है, इसके हिसाब से हम लोग पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे इसमें 500 पेड़ लगा हुआ है, अगर 10 किलो लेंगे, ये हम लोग अपने हिसाब से इससे फ्रूट लेंगे। ये इसका पौधे का मर्जी नहीं चलेगा, यहाँ पे हमारा मर्जी चलेगा। हम सोचेंगे, इससे डिसाइड करेंगे कौन सा फ्रूट हम इस पे लेना है, कौन सा नहीं। लेकिन ये ऐसा है कि आम फसलों से, जैसे गेहूं है, चावल है, और हम लोग यह रवायती खेती करते हैं, उससे कहीं अच्छा है। एक तो इसको एक बार लगा के इसकी 15 से 20 साल लाइफ है, तो हमारे को दोबारा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। फिर ये साल में 2 बार इसका फ्रूट आता है, अच्छी मार्केटिंग हो जाती है। वैसे मैं जो पहले बाग लगे हुए हैं जो हाई डेंसिटी पे, जो क्वालिटी पे काम करते हैं, उनका अनुभव देखा है। वो बोलते हैं कि 5 लाख 6 लाख का 1 एकड़ में हो जाता है आराम से। तो गेहूं तो इतना होता नहीं है, चावल तो इतना होता नहीं है, और पानी की, चावल में पानी की कितनी वेस्टिंग है। ठीक है, अभी इतने में पानी की भी कोई ज़्यादा वेस्टिंग नहीं है, मतलब पानी की भी बचत है जी। अच्छा, एक बात और बताइए, जब आप मार्केटिंग के लिए जाते हैं और कस्टमर के सामने अपना अमरूद रखते हैं जो आपने ऑर्गेनिक खेती की तरफ से उगाया, और नॉर्मल अमरूद रखते हैं जो केमिकल खेती की तरफ से होती है, तो कस्टमर का रिएक्शन क्या होता है उसके बाद? देखो पहले तो रिएक्शन ये होता है कि पहले तो जब इसकी खूबसूरती की तरफ देखता है ना, अभी दुनिया की कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। जब भी हम लोग दिखाते हैं इसको तो पहले तो उसी हिसाब से खींचा चला आता है। आप देख सकते हो इसकी शाइनिंग, देखो आप आम और अमरूद से देखो, आप इसकी शाइनिंग देखो। आधा ग्राहक तो इसको देख के खींचा आता है, और आधे को फिर जब समझाना भी पड़ता है, उसको समझाते भी हम लोग कि इसको खाओ, इसका टेस्ट देखो, और दूसरे दिन हमको बताओ इसका क्या रिजल्ट आया। और दूसरे दिन हमको बताने की ज़रूरत नहीं होती, हमको कॉल आता है, भैया हमको इतना केजी चाहिए और चाहिए। हाँ, तो जब आप रेट बड़ा एक फैक्टर हो जाता है, तो जब आप रेट बताते हैं कि हाँ इसका ये रेट है, तो आपको आराम से दे देते हैं कस्टमर रेट? हाँ देखो पहले प्रॉब्लम आती थी हम लोगों को, क्योंकि मैं दूसरा करता था, लेकिन अभी जब से ये कोरोना का बीमारी आया है, बहुत लोग अवेयर हो गए हैं कि जब तक हमारी सेहत अच्छी नहीं होएगी तो पैसे का क्या करना, पैसा किसी काम का नहीं है। जब हमारे अभी भी डॉक्टर लोग क्या बोलते हो, कोई उसकी मेडिसिन नहीं आई, वो क्या बोलते हो कि आपको ताकतवर होना चाहिए, अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छा खुराक खाइए। वही बात आ गई, जैसे मैं आपको पेड़ का बताया था, अगर ये तंदुरुस्त होएगा तो इसको बीमारी नहीं पकड़ेगी। जब हम लोग तंदुरुस्त होएंगे, अच्छा चीज़ प्रोडक्ट खाएंगे, तो हमको बीमारी भी नहीं पकड़ेगी। और यह और बात है, ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मंडी से जो माल निकल के बाहर आता है, जब दुकान पे आ जाता है तो दुगना तिगना हो जाता है, मेरा उसी रेट पे बिक जाए
मैं उसी में संतुष्ट हूँ। क्योंकि मेरा मानना कि हम लोग सबके लिए सोचें, इंसानियत के लिए सोचें कि आम आदमी तक भी मेरा प्रोडक्ट पहुँचे। बिल्कुल, अगर सभी ऐसा सोच लें तो कोई भी चीज़ें महंगी नहीं होंगी। नहीं महंगी नहीं होगी, बिल्कुल जी, कोई महंगी नहीं होएंगी और हर आम आदमी भी इसको खा सकता है। तो अब ये फैक्टर हमें समझाइए कि किस तरीके से ऑर्गेनिक अमरूद की खेती की जा सकती है और कमाई का एक अच्छा साधन इसे बनाया जा सकता है। देखो, ऑर्गेनिक खेती में कोई भी आप फसल उगा लो, कोई भी फलदार बूटा पेड़ उगा लो, कोई भी बाग लगा लो, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको खुराक बराबर देनी पड़ेगी। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं ना, होता है हमको जब भी कॉल लगा लेते हैं बीवी को, भाई भाई खाना बनाओ अभी। तो उसी हिसाब से हम लोगों को, जो किसान है, ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने ये बाग लगा दिया और बाद में इसको फल के ऊपर देखें, नहीं, ऐसा नहीं है। हमको डेली इस पे चक्कर लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है, इसको पानी चाहिए, इसको खाद चाहिए। मतलब कि अगर आप पौधे को अपना समझेंगे तो पौधा भी, पेड़ भी आपको अपना समझेगा। बच्चों की तरह पालने पड़ते हैं। हम लोग अपने बच्चे को पालते हैं ना, कैसे पालते हैं, बस बच्चे से भी बढ़ के पालता हूँ मैं इनको। इसमें इसका यही ध्यान है कि इसका जो पानी है वो ज़्यादा नहीं देना है। जब भी फ्लावरिंग आए उस टाइम में इसको पानी ज़्यादा नहीं देना। जब ये इसको हम लोग पानी ज़्यादा देते तो इसकी फ्लावरिंग झड़ जाती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। और फ्लावरिंग के टाइम इसको विटामिन्स देने हैं, जो इसको तत्व चाहिए वो सभी इसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको फल के ऊपर जब फ्लावरिंग आ गई उसी टाइम ध्यान देना है, ऐसा भी नहीं है। उससे पहले भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन जब भी फ्लावरिंग आ गई उस टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ है, जब भी फूल से फल बनता है तो उसको ताकत लगती है, बिल्कुल। तो उसको उसी हिसाब से खुराक देनी पड़ेगी। तो जब आपने इसका नया पौधा लगाया और आधे एकड़ में आपने खेती की तो आपका कितना खर्चा आ गया? ऐसे है कि सरकारी नर्सरियों से, क्योंकि ये प्राइवेट से लेना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट से लेने के लिए ये हमारे पंजाब में तैयार नहीं होता, छत्तीसगढ़ में तैयार होता है। तो वहाँ से वैरायटी, ट्रांसपोर्ट लगाना, ये लगाना, फिर इसको खड्डा मारना, लेबर, ये सब, ये तकरीबन मेरा 50-60 हज़ार रुपया खर्चा आ गया था आधे एकड़ में। आधे एकड़ में। ठीक है जी। तो पहले जो सीज़न की कमाई किस तरीके से देखते हैं आप? पहले सीजन की जो कमाई है वो ऐसा नहीं है आप बाग लगाया इसको छोड़ दो, नहीं, हम लोगों ने इसमें इंटरक्रॉपिंग की। जब भी हमने, क्योंकि ये पौधे लगाए थे, 1 साल के बाद हमको इनकम आनी थी, 1 साल के बाद भी हम एक मिनिमम इनकम लेनी थी, कम इनकम लेनी थी, क्योंकि बूटे बच्चे थे। इसके लिए हमने इंटरक्रॉपिंग की और जितने भी हमारे खर्चे निकल सके, ताकि खर्चे निकल सके, हम पे एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। तो मैं किसानों से यही अनुरोध करूंगा, अगर आप बागवानी करते हो पहले 2 साल इसमें इंटरक्रॉपिंग करें और आपको कोई घाटा नहीं लगेगा। जी। तो जैसे आपने बताया हल्दी, उसके साथ में और किन किन चीज़ों की आपने इंटरक्रॉपिंग की थी? इससे पहले जब भी मैंने ये लगाया था, पौधा लगाया, उस टाइम में मूली थी और पालक, धनिया, ये सब लगाया हुआ था। उसके बाद में फिर प्याज लगाया हमने। प्याज लगाया, प्याज की हार्वेस्टिंग होगी तो हमने ये, अभी मेरे को मालूम था कि एक ही फसल आएगी, क्योंकि अभी पेड़ बढ़ने लग गए हैं कि थोड़ा एरिया कम हो जाएगा, छाव हो जाएगी, क्योंकि हल्दी को छाए की प्रॉब्लम नहीं है। ये तकरीबन 9-10 महीने की क्रॉप है, तो एक क्रॉप हम ये ले लेंगे, क्योंकि जब तक आपको इनकम चालू नहीं होएगी आपको बोझ लगेगा, ये पौधा भी बोझ लगेगा आपको, या भैया मैंने खर्चा कर दिया लेकिन मेरे को अभी 2 साल हो गए इनकम नहीं आ रहा। क्योंकि अभी आजकल टाइम ऐसा है कि आपको डेली इनकम चाहिए। किसान तभी घाटे में जा रहा कि उसको डेली इनकम नहीं है, खर्चे डेली के हैं, तो इसको डेली के हिसाब से चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिट्टी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये नरिंदर सिंह नीटा जी हैं, जिन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से अमरूद की खेती की है और काफ़ी अच्छी बेनिफिट जो है इस खेती के दौरान वो कमा भी रहे हैं। हम इनके आगे भी आपको एक एपिसोड में दिखाएंगे कि किस तरीके से ये और भी खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। आप तब तक जुड़े रहिए मिट्टी के साथ।